सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइस, मैंने परसों पोस्ट डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे कि नेक्स्ट डे आपका क्लास टेंथ का जो वीडियो है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज़, क्लास टेंथ का इलेक्ट्रिसिटी का जो वीडियो आने वाला था, ये कल डिले हो गया। और यही मैंने मैसेज परसों पोस्ट पर डाला था। सो कल किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाया। सो गाइस, वीडियो अब आ रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स ओके। तो जो क्लास टेंथ की फ़िज़िक्स का हमने काफ़ी चीज़ें, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। सो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर्स को एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट करते हैं हम लोग, ये डिपेंड करेगा इन रेजिस्टर्स के करंट पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर, और साथ में निर्भर करेगा इस रेजिस्टर्स की पोजीशन पर। ये जो रेजिस्टर्स हैं इनकी पोजीशन पर, कि ये जो रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में लगाएं तो क्या होगा और सीरीज़ में लगाएं तो क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं हम लोग सीरीज़ में या पैरेलल में, और उसके बाद हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। स्पेलिंग देख लेना गाइस। उसके बाद हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है। सो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सीरीज़ में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा और ये अब कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर ओल्ड बुक में देखें तो कंफ्यूज मत होना, इसमें लिखा होगा रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। जो रेजिस्टर्स का सिस्टम है, जब दो या दो से अधिक रेजिस्टर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए सीरीज़ में देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए तो गाइस, सबसे पहले एक सर्किट बना लेते हैं इस तरीके का। यह आपका स्विच है, यहाँ से यह आपकी बैटरी है, ओके। यह सेल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सो ओके गाइस, यहाँ पे ये स्विच लगा है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन है ये, या इसको एक बैटरी बोल सकते हैं। ठीक है, बैटरी ठीक रहेगा, ओके। ये एमीटर है, ओके, और ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। इन दोनों के बीच में रेजिस्टर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ओके, सीरीज़ में। इसी को हम बोलते हैं सीरीज़, कि भाई जब रेजिस्टर्स एक सीरीज़ में, एक श्रेणी में एक दूसरे से कनेक्ट हों इस तरीके से, तो वो होता है सीरीज़ में कनेक्ट होना, ओके। एमीटर है ये, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बैटरी पॉजिटिवली नेगेटिवली, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है, तो पॉजिटिव ये रहा, तो करंट ये जा रहा है इस तरीके से, ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हो गई। ये पहला रेजिस्टर R1, दूसरा R2, तीसरा R3। ठीक है, अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये हम पता करते हैं। चलिए, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन रेजिस्टर इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो इंडिविजुअल रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो अलग होगा। जैसे R1 का अलग हो गया, R2 का अलग, R3 का अलग, R1 का V1, R2 का V2 और R3 का V3। सब इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए, और जो क्या नाम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो इन सभी रेजिस्टर्स के द्वारा उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा। जैसे कि ये देखो, V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, R1 के द्वारा V1 बना, R2 V2, R3 V3, ओके। अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देते हैं। गाइस, मैंने आपको ओम्स लॉ नहीं बताया, उसके लिए सॉरी बहुत बहुत, लेकिन आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था काफ़ी, इसलिए इसके बाद सीधा मैं आपको ओम्स लॉ बताऊंगा, ओके। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला देख लेते हैं फिलहाल के लिए। V इजिकल टू IR, इतना याद रखेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब देखिए, तो ये जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ में आपको V की वैल्यू बताई जा रही है, V इजिकल टू IR, ओके। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं ये अलग अलग हैं भाई। R1, ये R1 के द्वारा है, ये R2 के द्वारा, ये R3 के द्वारा। R1 का पोटेंशियल ये रहा, R2 का ये रहा, R3 का ये रहा। तो अब हम इनके इंडिविजुअल पर ओम्स लॉ लगाएंगे। तो V1 के लिए I R1, V2 के लिए I R2,
क्योंकि V3 के लिए IR3। एक बात हमेशा याद रखना कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। सीरीज में सुनना, सीरीज में जो करंट है वो रहेगा कांस्टेंट, और जो वोल्टेज है वो हो जाएगा डिवाइड, जैसे कि इसमें हुआ R1 V1 R2 V2 R3 V3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो V1 इज इक्वल टू IR1, I कांस्टेंट है, सो R1 के द्वारा V1 पोटेंशियल उत्पन्न हुआ, ये आपने पढ़ लिया। V1 इज इक्वल टू IR1, सीधे अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं हम यहाँ पे। V1 द्वारा IR1, V2 द्वारा IR2 और V3 द्वारा IR3। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 नाम, अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू जो है वो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। ओके, तो चलिए कर देते हैं। V का वैल्यू हमारे पास है IR, ठीक है, इज इक्वल टू V1 का वैल्यू IR1 प्लस V2 का वैल्यू कितना है, ये V2 है, V2 का वैल्यू IR2 तो IR2। V3 का वैल्यू कितना है, V3 का वैल्यू है IR3। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है ना, ऐसे तो होता है। तो जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर की ओर ले लिया। ओके, तो हमने क्या किया कि I को बाहर ले लिया क्योंकि I कांस्टेंट है। तो IR इज इक्वल टू I कांस्टेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। सो I से I कट जाएगा, ठीक है, ये इधर से डिवाइड में आएगा तो कट जाएगा, तो हमने ऐसे ही काट दिया इसको। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में जो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है वो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल है। R1 R2 R3 जो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है ना, जो सम है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल है। सो थैंक यू गाइस, यही था इस वीडियो में। आप इसको अच्छे से नोट करें और बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये दी है, आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार पढ़िएगा ज़रूर इसको। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में और आफ्टर दैट ओम्स लॉ। थैंक यू गाइस।